हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा अंग, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, हरित लवक। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी 1880 में। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए, लेकिन ये क्या है, नाम नहीं दे पाए। इनने खोज कर दी भाई माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ अंग होता है। ठीक है, खोज किसने करी, सी बेंडा, सॉरी नाम दिया किसने, सी बेंडा ने खोज करी, कोलिकर ने नाम दिया किसने, सी बेंडा ने। इनने कहा कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, दोहरी झिल्ली वाला अंग होता है। ठीक है, दो झिल्ली है ना, हरित लवक में भी दो झिल्ली थी, इसमें भी दो झिल्ली है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। ठीक है, अब इसमें अपन थोड़ा सा अंदर गए तो अपन को क्या मिला, ये द्रव भरा हुआ है, भरा है ना द्रव। द्रव को, इसके द्रव को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं इसके द्रव को। ठीक है, अब द्रव में अपन देखें तो यहाँ पे इसमें डीएनए भी है, डीएनए है ना इसमें, डीएनए है, एमआरएनए भी है। फिर अपन थोड़े से देखे तो यार ये उंगली जैसी धसी हुई संरचना क्या है, ऐसी धसी हुई है ना अंदर। ठीक है, अंदर वाली झिल्ली में, ये बाहरी झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली है। तो अंदर वाली झिल्ली क्या है, ऐसी डिजाइन बनी हुई है, ये धसी हुई है। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं या ट्यूबली बोलते हैं। ठीक है, या तो अपन क्रिस्टी बोलेंगे या फिर ट्यूबली बोलेंगे, इन दोनों को, दोनों बोला जाता है इसको। ठीक है, जंतु कोशिका जो होती है ना, जंतु कोशिका में बोल देते हैं क्रिस्टी, और पादप कोशिका में बोल देते हैं ट्यूबली। ठीक है, अब इसको ये भी टेनिस का रैकेट देखा है, बैडमिंटन वाला, उस पे क्या ये रैकेट है ना, रैकेट जैसा बना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं, या तो एबन कण बोलते हैं, या फिर मूल कण बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें अपन यहाँ देखा तो फिर ये राइबोसोम भी है इसमें। ठीक है, 70s राइबोसोम है ना, ये बाह्य झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। अब अपन ने ये चीज हरित लवक में देखी थी, डीएनए भी था उसमें, एमआरएनए भी था, 70s राइबोसोम भी था, मतलब ये थोड़ा आत्मनिर्भर है ना। इसको भी क्या बोलते हैं अपन, अर्ध स्वशासी कोशिका उपांग इसको भी बोला जाता है, अर्ध स्वशासी कोशिका उपांग। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, अर्ध स्वशासी कोशिका उपांग। अब इसके काम क्या है भाई, इसका काम भी तो पता होना चाहिए अपन को। तो इसका काम क्या है, ये कोशिकीय श्वसन करता है, कोशिकीय श्वसन, मतलब कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है ना, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करे, श्वसन करेगा। ठीक है, भाई कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा ना, श्वसन करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो उसको कार्बोहाइड्रेट लेगा, और फिर जो श्वसन करेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर ऊर्जा जो संचित करता है वो एटीपी के रूप में करता है, एटीपी। ठीक है, ऊर्जा अगर संचय होगी ना तो वो किस रूप में होगी, एटीपी के रूप में संचय होगी। अब ये भी जो है ना, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग संख्याओं में पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह अलग अलग संख्या। इसको इस अर्धश्वसासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 70s राइबोसोम भी है, एमआरएनए भी है और डीएनए भी है। थोड़ा सा आत्मनिर्भर है ना, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही कर लेगा। इसको प्रोटीन चाहिए, भाई राइबोसोम है इसके पास, प्रोटीन बना लेगा ये। ठीक है, इसके पास डीएनए भी है, इसके पास एमआरएनए भी है, मैसेंजर आरएनए है ना, ये कुछ काम क्या है खुद ही कर लेता है। बाकी अंगों के पास ये नहीं होते, हरित लवक और इनके पास ही होते हैं बस, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही अंग होते हैं जिससे ये अपना काम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, अब एक सेल में अलग अलग संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सारी सेल में। जिन सेल्स का उपयोग सबसे ज्यादा होता है वहां बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जिन सेल्स का उपयोग कम होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। तो लीवर में जो है ना, मनुष्य का लीवर जो होता है ना, लीवर लीवर काम करता है, पूरे टाइम काम करता है। भाई खाना पचा रहा है इंसान, दारू पी लेता है, उसको भी पचा रहा है, तो काम ज्यादा करता है ना। तो लीवर में कितने होते हैं, 1000 से 1500 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक सेल में होते हैं। और ठीक है, तो उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी उड़ रहे हैं, पंख पूरे टाइम चल रहे हैं, तो लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक और पक्षी होता है, पक्षी चियोस, नहीं सॉरी, चियोस नामक अमीबा होता है। कौन सा, उसका नाम क्या होता है, अमीबा, अमीबा होता है जो चियोस बोलते हैं इसको, चियोस एक अमीबा होता है ना,
जिसमें 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया लगभग उसकी सेल में पाए जाते हैं। तो ये पूरा एक सेल का जो ग्रुप होता है, जैसे एक सेल है, ये मान लो अपनी सेल है, इसमें बहुत सारे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रॉड शेप में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को अपन कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। क्या बोलते हैं, इस पूरे ग्रुप को, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ग्रुप होता है ना एक सेल में, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट को पचाना और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करना। और अंडे का जो पीतक होता है ना, यolk, अंडे के अंदर पीला पीला होता है ना, तो उसका जो निर्माण होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, ठीक है। उसका निर्माण, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जो पक्षी होता है ना, पक्षी जब मतलब अंडे से जब पक्षी बनता है ना, तो वो yolk जो होता है ना उसके पेट में चला जाता है, बाकी जो ऊपर वाला होता है उससे पक्षी बन गया, शरीर बन गया उसकी बॉडी, yolk जो है ना उसके पेट में चला गया, तो बहुत दिन तक एनर्जी, पक्षी पैदा होते हैं तो कुछ दिन खाते नहीं है, लेकिन उनके एनर्जी तो चाहिए ना उन्हें, वो yolk जो है ना उनके पेट में चला जाता है, तो वो बहुत सारी एनर्जी देता है बहुत टाइम तक, ठीक है। इसको बंद कर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्लास्टिड मतलब लवक, ठीक है। लवक की खोज किसने की थी, खोज की थी एक साइंटिस्ट थे, हीकल, ठीक है, हीकल, ठीक है। और इसको नाम किसने दिया था, ये लवक, कल पढ़ाया था ना, शिम्पर, वैज्ञानिक थे एक शिम्पर, जिन्होंने नाम दिया था कि ये क्या है, लवक है, ठीक है। अब ये लवक का काम क्या होता है, ये रंगों के आधार पे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट हरित लवक, जो कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अपना कौन सा हो जाएगा, अवर्णी, दूसरा अपना हो जाएगा हरित लवक, और थर्ड नंबर पे अपना आता है वर्णी लवक। वर्ण मतलब रंग, अवर्णी लवक मतलब बिना रंग वाला, ठीक है। हरित लवक मतलब हरे रंग वाला, और वर्णी लवक मतलब रंगीन, जो कि फूलों में पाए जाते हैं, हरे पीले नीले, ठीक है। तो अवर्णी लवक जो है ना ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। अवर्णी लवक कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन लिखेंगे 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, स्टोरेज, जहां पे पौधे भोज्य पदार्थ का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। जैसे आलू है, आलू कहां पे, जड़ में स्टोरेज होता है, ठीक है। तो क्या स्टोरेज करता है उसमें, स्टार्च, तो वहां पे क्या पाया जाएगा, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का कंजर्वेशन करता है ना। फिर अवर्णी लवक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला टाइप एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा इलियोप्लास्ट, और तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, एलिरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट किसका संग्रहण करता है, स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च का, ठीक है। और एलियोप्लास्ट किसका संग्रह करता है, वसा का। ये तीनों चीजें बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। और प्रोटीनोप्लास्ट करता है अपना प्रोटीन का, ठीक है। तो ये अवर्णी लवक जो होता है 3 तरह का होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट करता है स्टार्च का संग्रह, इलियोप्लास्ट करता है वसा का संग्रह, प्रोटीनोप्लास्ट करता है प्रोटीन का संग्रह, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अपना कौन सा था, हरित लवक। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पौधों में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हरित लवक। अब ये है अपना हरित लवक। हरित लवक में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली, 2 झिल्ली, ठीक है। कोशिका में क्या है, कुछ अंग होते हैं सिंगल झिल्ली वाले,
कुछ होते हैं डबल लेयर वाले। ये तो ये किस झिल्ली से घिरा हुआ है? दोहरी झिल्ली से। ठीक है, इसमें जो ये सिक्के टाइप के दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है, सिक्के जमे है ना, तो ये गिर नहीं जाए तो इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है, इसकी सिंगल इकाई को क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। सिंगल इकाई अपनी क्या है? थाइलेकॉइड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो अणु दिख रहे हैं वो कौन से हैं? इनको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटासोम। ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वांटासोम। ये लगभग कितने 230 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, 230 अणु पाए जाते हैं जिनसे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसमें जो द्रव भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे द्रव भरा हुआ है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और ये धागे नुमा ये हैं, ये सब जुड़े हुए हैं इस धागे से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें ये आरएनए भी पाया जाता है। इसमें जो है ना आरएनए भी है। कौन सा वाला आरएनए है? एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और डीएनए भी है। डीएनए भी है ना इसमें, डीएनए भी है इसमें। अब इसमें तो सारी चीजें हैं। ये अपना 70S राइबोसोम है। ठीक है, 70S। अब सारी चीजें आ गई इसमें, तो राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें, तो इसी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? अर्ध स्वशासी कोशिका उपांग। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन इसको? कोशिका उपांग। और इसको क्या बोला जाता है? रसोई घर भी बोला जाता है, रसोई घर। ठीक है, पादप कोशिका का क्या होता है? ये रसोई घर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी में होता है, खाना यहीं पे बनता है। ठीक है, खाना यहीं बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? रसोई घर। किचन में ही खाना बनता है ना सबका, तो और कहीं बनाते हो? ठीक है, तो रसोई घर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अपना तीसरे नंबर पे आता है अपना कौन सा? वर्णी लवक। हरित लवक अपना खत्म हो गया। ठीक है, वर्णी लवक आता है तीसरे नंबर पर। वर्णी मतलब रंग वाला, रंगीन वाला होता है। ठीक है, अब हरे रंग को छोड़ के, हरे रंग को छोड़ के जो लाल, पीले, नारंगी, जो सारे रंग होते हैं वहां पे कौन सा लवक होगा? अपना वर्णी लवक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग को छोड़ के अन्य सारे रंग, जैसे फूल अपने लाल होते हैं, कुछ फूल नीले भी होते हैं, कुछ फूल नारंगी भी होते हैं, कुछ फूल पीले भी होते हैं, तो सब में अपना कौन सा होता है? वर्णी लवक होता है। ठीक है, इसमें जो है ना स्ट्रोमा नहीं होता है। जैसे ये लवक था, इसमें स्ट्रोमा था ना, जल भरा, मतलब ये जल टाइप का भरा था ना, इसमें क्या होता है? स्ट्रोमा नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब में स्ट्रोमा था, इसमें क्या होता है? स्ट्रोमा नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट, इसी के कारण क्या होता है? फूलों और फलों का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, हरित लवक तो पत्तियों को हरा कर दिया उसने। ठीक है, और अवर्णी लवक जो था वो भोज्य पदार्थों का संग्रह कर रहा था। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? रंगों का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, तो दो टाइप के मैं बता रहा हूं आपको। एक होता है क्या? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो कि क्या होता है? नीले रंग के लिए होता है। नीले रंग से लिख देते हैं इसको, नीले रंग का वर्णक होता है। ये क्या होता है? नीले रंग का वर्णक। ठीक है, एक और क्या होता है? फाइकोएरिथ्रिन। यहां पे लिख लेते हैं अपन फाइको एरिथ्रिन। ये कौन से रंग का वर्णक होता है? लाल रंग का। ये वर्णक है, मतलब जैसे अगर मान लो कोई फूल जो है ना नीले से रंग का है, तो उसमें भाई कौन सा वर्णक काम करेगा? तो उसको बोलते हैं फाइकोसाइनिन। ठीक है, और अगर कोई फूल लाल रंग का है तो उसमें कौन सा वर्णक काम करेगा? अपना फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग चीजें जो होती है, जैसे अपना टमाटर है, मिर्च है, ठीक है, कोई स्पेशल फूल है,
तो उसमें अलग अलग वर्णक काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपना टमाटर होता है ना, टमाटर टमाटर का लाल रंग पता है कैसे होता है? नहीं, उसमें ये वाला काम नहीं करता, उसमें दूसरा वाला काम करता है। उसमें अपना काम करता है कौन सा? लाइकोपेन। टमाटर का लाल रंग कैसे होता है? लाइकोपेन से होता है। इधर लिख देते हैं, यहाँ पे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, फाइको इरिथ्रिन ये जो है ना, ये कई सारे फूलों में काम आता है, फाइकोरेथ्रिन। ठीक है, कई सारे ऐसे लाल रंग के जो वर्णक होते हैं, जैसे पौधे लाल होते हैं तो उसमें फाइकोरेथ्रिन काम करता है। ठीक है, मिर्च लाल रंग की होती है ना, मिर्च की जो लाल रंग होता है वो पता है किसके कारण होता है? नीचे लिख देते हैं अपन, मिर्च का लाल रंग मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेंथिन के कारण। कैप्सेंथिन एक होता है जिसकी वजह से क्या होता है? मिर्च लाल हो जाती है। थिन मतलब पतली होकर लाल लाल हो जाती है। ठीक है, कैप्सेंथिन के कारण होता है। ठीक है, अब हरित लवक के अपन कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, हरित लवक का मेन काम क्या होता है? ये सारे तो जो अपना अवर्णी लवक था वो क्या कर रहा था? फूड स्टोरेज का काम कर रहा था। ठीक है, वसा का संग्रह कर रहा था, स्टार्च का कर रहा था और प्रोटीन का कर रहा था। ठीक है, हरित लवक अपना क्या कर रहा है? हरित लवक का मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता देना और पौधों के लिए भोज्य पदार्थ तैयार करना। ठीक है, धूप आएगी, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और पानी से मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है वो। ठीक है, उससे क्या होता है? पौधों को भोजन मिलता है और ऑक्सीजन निकलती है जिससे अपन सांस लेते हैं। ठीक है, अपना हरित लवक इतना ही है इसमें। ठीक है, अपन को नोट्स बनाना है इसके, इसको कर दो बंद, काट लेंगे सर।